कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भिंड जिले में भारी बारिश के कारण 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिले में चंबल, सिंध और क्वारी नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण रहवासी परेशान हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर क्वारी नदी के किनारे बसा जवासा गांव पर हुआ है। हालात ये है कि गांव के लोग पिछले 10 दिनों से अपना घर छोड़ मंदिर और बाकी जगहों पर रहने को मजबूर हैं। गाँव के 10 से 12 परिवार के घरों में पानी भर गया। बताया जा रहा है ये गाँव पिछले 4 सालों में ऐसे ही हालातों का सामना कर रहा है। प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों का प्रशासन पर गुस्सा साफ झलकता है। उनका कहना है कि अफसर आते हैं, नाम लिखते हैं, फाइलें बंद कर चले जाते हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की है और हालात का जायजा लिया। देखिए पूरी तस्वीरें इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हम बात कर रहे हैं भिंड की। भिंड के में 3 नदियां हैं, सिंध, चंबल और कुंवारी। इनका जो जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कुंवारी का तो जल स्तर कितना बड़ा हुआ है और इसमें जो मकान है काफ़ी 1 दर्जन से जो अधिक मकान है जो डूब के में आ चुके हैं। कई जो मकान डूबे हुए हैं, आसपास कितना पानी भरा हुआ है। यहाँ के जो ग्रामीण है वो छतों पर रहने के लिए मजबूर है। उनका कहना है कि जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर आके केवल खाना पूर्ति कर चुका है, लेकिन कोई उनकी जो समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। एक जो बाढ़ बता रहे हैं कि कम से 3-4 साल बाद जो बाढ़ आई है, जो उनका जो पानी है यहाँ तक पहुँचा है। जवासा गाँव है जो कि अटेर विधानसभा में आता है। बताइए क्या स्थिति है यहाँ पर? पानी कितने साल बाद आया हुआ है? 2021 में आया था और 2024 में आया था और ये 2025 में आया। ये तो सभी को मालूम है। और सर्वे होता है पटवारियों द्वारा, तहसीलदार सब कोई आता है, सर्वे करता है। जब लाभ देना ही नहीं तो सर्वे क्यों करते हैं? हम लोगों को मतलब है ना, मतलब सामान के तौर पे आर्थिक स्थिति से भी काफ़ी क्षति पहुंची है। जो भी भारी सामान था हमारा जो उठाने की स्थिति में नहीं हम लोग, तो पानी है ना रात को आया बहुत तेज़ी से और मान लो हम लोगों ने घरों में से सामान भी नहीं निकाल पाया और जितना हल्का पूरा सामान था वो थोड़ा बहुत निकाल लिया है। तो अभी क्या स्थिति, कितने मकान डूबे हुए हैं? अभी कम से कम 10 से 12 मकान डूबे हुए हैं। लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं, बराबर घरों में पानी भरा हुआ है। अभी आए पटवारी से, तहसीलदार से बोला पहले का नुकसान मिलने, अभी वो वाउचर मुख्यमंत्री नहीं डाल रहे, खर्चा भी मुख्यमंत्री नहीं डाल रहे, तो अब क्या करें? अब हम लोगों को तो भागना पड़े। लोकल का प्रशासन की अगर बात की जाए तो कलेक्टर पर आए थे क्या? कलेक्टर साहब नहीं आए यहाँ पर। कलेक्टर कोई आश्वासन वगैरह कोई किसी प्रशासन नहीं, ये तहसीलदार साहब आए हो पटवारी। जो नदी का जो पानी है, जो मकान पे आप खड़े हुए हैं या नज़दीक आ चुका है, तो कहीं ना कहीं डर तो लगा ही रहा हो, पानी बढ़ेगा तो पानी से डर नहीं है। पानी से पूरा डर है। मकान जो डूब गए हैं फिर गिर जाएंगे, क्योंकि उन गीले हो जाते हैं। मकान में डर ही बना रहता है, मरने का डर बना रहता है। उस मकान में रह सकते हैं फिर, इसलिए कहीं तो रह ही नहीं पाएंगे। आप लोग क्या डर के साए में रह रहे हैं क्या? हाँ, तो डर के साए में तो वही है। तो पानी बहुत नज़दीक आ चुका है। नज़दीक आ चुका है, ये तो दिख रहा है। कभी मकान में जाओ बैठ जाएगा तो क्या मतलब है, क्यों उसमें जाए? अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी दूसरे के मकान में आश्रम है, एक आश्रम में दूसरे का पड़ोसी का घर बन गया, उसमें रह रही है। क्या करें? पानी का जो मंजर है पूरी तरह से आप देख सकते हैं। जो खेती है किसानों की वो जलमग्न हो चुकी है। हमारे साथ जो किसान मौजूद हैं, हम उनसे जान रहे हैं किस तरह का उनका जो भारी नुकसान हुआ है कुंवारी का पानी आने से। बताइए, जब बाढ़ का जो पानी आया है कुंवारी नदी में, तो आपका ये पूरा खेत जलमग्न हो गए हैं? हाँ, जलमग्न हो गए सर। और ये अभी सब्जी वगैरह सब खत्म होने जा रही। बाजरा भी चला गया, खेती में बा दिया था अभी। और अभी सामान निकालने जा रहे खाने पीने के लेने के लिए मकान में से। कितना परेशानी भरा हुआ है? अब खाना बनने के लिए अभी सामान पड़ा है, निकालने के लिए जा रहे नदी। वो नदी पड़ी है, मकान डूबेगा, दीवार भी गिर गई। तो फसल आपने किसकी बोई थी? मैंने बाजरा बोया, बाजरा चला गया। मूली वगैरह सब्जी वगैरह सभी लगी, सब नष्ट हो गया। सब सुबह नष्ट है। आप बताइए क्या परेशानी है? जो खेत जो डूब गए हैं, सुबह परेशानी है, क्या बताए। सुबह साका पुल खत्म, वो तो बोल ले तो पूरी साका ही खत्म हो गया। परेशानी कर कोई खाना पीना नहीं आ रहा, घर डूबे, होने के लिए क्या कोई व्यवस्था ही नहीं।